हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं अपरिमेय संख्या के बारे में, है ना। ऐसे तो अपरिमेय संख्या के बारे में पहले ही जान चुके हैं। अपरिमेय संख्या वैसी संख्याओं को कहते हैं जो रूट के अंदर होते हैं ना, और जिसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलता है ना। या दूसरे तरह से इसका एक और डिफिनेशन होता है कि जिस संख्या का दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती हो उसे क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या, है ना। लेकिन इस वीडियो में हम लोग अपरिमेय संख्या को सिद्ध करने वाले हैं, ठीक है। तो सिद्ध कुछ इस तरह से करेंगे, उसको कहते हैं, नियम को कहते हैं विरोधाभास, है ना। अब ये विरोधाभास क्या होता है? तो विरोधाभास ऐसा होता है कि कोई दो कथन लिए, है ना, और एक कथन दूसरे के विपरीत आ जाए, है ना। जैसे एक कहे कि ये होगा, एक कहे कि ये नहीं होगा, तो दोनों में जो उत्पन्न हुआ विरोध, उसी को कहते हैं विरोधाभास, है ना। तो विरोधाभास के मदद से आज हम लोग अपरिमेय संख्याओं को सिद्ध करने वाले हैं, है ना। जैसे मान के चलिए कि कोई दो व्यक्ति मिलकर एक अपराध किया, है ना। अब उन लोग चाहता है उसको छुपाना, तो छुपाने के लिए उन लोग क्या करता है? प्रयास करता है झूठ बोलने के लिए, है ना। तो पुलिस क्या करता है उन लोग को कि एक साथ नहीं पूछता है, अलग अलग पूछता है ना। अब अलग अलग पूछने से क्या होता है कि दोनों तो झूठ बोलते रहते हैं। अब जब सही बोलेगा तो दोनों एक ही बात बोलेगा, लेकिन जब झूठ बोलने लगेगा तो कुछ न कुछ दोनों में अलग अलग आ जाएगा, है ना। वो कुछ बोलने लगेगा, वो कुछ बोलने लगेगा। वो बोलेगा कि 10 बजे मैं वहां था, वो बोलेगा कि 10 बजे वहां था। तो फिर वहां पे पकड़ा जाएगा, दोनों के बातों में विरोधाभास आ जाएगा। तो वहां पे फिर पुलिस क्या कर लेता है? पकड़ लेता है ना, कि दोनों को बात मिल क्यों नहीं रहा है ना। और उसी स्थिति में वो अपराधी क्या हो जाता है? पकड़ा जाता है, ठीक है। तो उसी तरह का कुछ यहाँ पे हम लोग नियम लगाने वाले हैं, ठीक है ना। मान लीजिए इसको इस तरह से कि दुनिया में दो तरह के लोग हैं, चाहे लड़का है या लड़की है ना। तो हमको मान लीजिए सिद्ध करना है कि वो लड़का है, तो इसके लिए हम लोग दो चीज कर सकते हैं। एक चीज तो ऐसा करेंगे कि कुछ ऐसा गुण बता देंगे जो लड़कों में होता है ना, जिससे पता चल जाए कि वो वास्तविक में लड़का है। या दूसरा तरह से ये ऐसा सिद्ध कर देंगे कि वो लड़की नहीं है ना। जब हम लोग ये सिद्ध कर देंगे कि वो लड़की नहीं है तो लड़का है ना। तो मतलब दो तरह से सिद्ध कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहां भी हम लोग मान के चलते हैं कि दुनिया में जितने भी अब तक हम लोग संख्या पढ़े वो दो तरह के हैं, या तो परिमेय है या अपरिमेय है ना। तो हम लोग इसको ऐसा सिद्ध कर देंगे, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि सिद्ध करें कि √2 अपरिमेय है। तो इसके लिए तो हम लोग पहला नियम ऐसे लगा सकते हैं कि ऐसा ऐसा नियम बता देते जिससे ये सिद्ध हो जाता है कि दो क्या है? अपरिमेय है। या फिर ये सिद्ध कर देंगे कि ये √2 जो है वो परिमेय नहीं है। तो जब ये सिद्ध कर देंगे कि परिमेय नहीं है तो फिर अपरिमेय ही होगा, क्योंकि दो ही तरह का संख्या है हम लोग पढ़े हैं, या तो वो परिमेय होता है या अपरिमेय होता है, ठीक है। तो हम लोग दूसरा नियम लागू करने वाले हैं ना, यानी हम लोग ये बता देंगे यहाँ कि ये परिमेय नहीं है, और जब ये परिमेय नहीं है तो अपरिमेय हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसको प्रूव करते हैं। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? उल्टा मानेंगे। जैसे इसको सिद्ध करना है कि अपरिमेय है ना। तो इसके लिए हम लोग मान लेते हैं, मानने में क्या है कि ये एक परिमेय है, ठीक है। लिखेंगे माना कि √2 एक परिमेय संख्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ना। ये आपको 3 से 4 नंबर यहाँ से सवाल आने वाला है परीक्षा में, ठीक है। और यहाँ से आप सीख के जाइएगा, एकदम भूलिएगा बिल्कुल ही नहीं। तो ये है। अब हम लोग जानते हैं कि परिमेय संख्या को P/Q के रूप में लिखा जाता है, ठीक है। तो इसको हम लोग P/Q लिख देंगे, है ना। अब P/Q जो है, यहाँ एक चीज और लिख देंगे कि P और Q दोनों क्या है? दोनों पूर्णांक है, तथा दोनों सहअभाज्य अब सहअभाज्य अभी भी बताया है ना, दोनों सहअभाज्य का मतलब कि P और Q में कुछ भी कॉमन नहीं, ठीक है। तो एक चीज हम लोग यहाँ से कर सकते हैं, ये रूट में है तो इसको रूट हटाने के लिए वर्ग कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे कि वर्ग करने पर, है ना, दोनों तरफ वर्ग करेंगे। दोनों तरफ भी लिख सकते हैं, समीकरण के दोनों ओर, समीकरण के
दोनों ओर, है ना, दोनों ओर वर्ग करने पर, ठीक है। वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये √2 का वर्ग हो जाएगा और ये हो जाएगा p/q का वर्ग। तो यहां से वर्ग से क्या होता है कि रूट कट जाता है, तो इधर बच जाएगा 2 और इधर हो जाएगा p² / q², ठीक है। अब देखिए इसको बनाने के लिए और भी बहुत लंबा मेथड है ना, लेकिन उतना हम लोग को जाने की जरूरत नहीं है, बस इतने में ही हम लोग को सिद्ध हो गया है, ठीक है। बस इसमें से कुछ डायलॉग है उसको हम लोग को लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, ध्यान से समझिए। ये 2 क्या है बताइए, तो 2 क्या है, पूर्णांक है, पूरा पूर्णांक है कि नहीं, तो 2 पूर्णांक है। अब देखिए p/q दोनों क्या थे, सहअभाज्य थे, मतलब p और q में कुछ भी कॉमन नहीं था। तो जब p और q में कुछ कॉमन नहीं था तो p² / q² में कोई कॉमन रहेगा, जैसे देखिए 2/3 है, इसमें तो कोई कॉमन नहीं है। अब इसको वर्ग कर देंगे तो 2 बार गुना हो जाएगा, तो क्या कॉमन होगा कुछ, जब इसमें कुछ कॉमन नहीं है तो इसमें भी कुछ कॉमन नहीं रहेगा, ठीक है। अब जब कोई संख्या कॉमन नहीं रहता है और p/q के रूप में रहता है तो इसको हम लोग भिन्न कहते हैं। क्या कहते हैं, भिन्न कहते हैं। तो यहां से हम लोग क्या लिखेंगे, इसको इसे कर दीजिए समीकरण 1, है ना। लिखेंगे कि चूंकि 2 एक पूर्णांक है, चूंकि 2 एक पूर्णांक है तथा p² / q² एक भिन्न है। क्या है, भिन्न है, क्योंकि ऊपर नीचे कुछ कॉमन नहीं रहता है तो उसको भिन्न माना जाता है। क्या माना जाता है, तो भिन्न माना जाता है, ठीक है। चूंकि 2 एक पूर्णांक है और p² / q² एक भिन्न है ना। अब यहां लिखेंगे कि समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, है ना, यह समीकरण 1 में, समीकरण 1 में बायां पक्ष पूर्णांक है, बायां पक्ष पूर्णांक है तथा दायां पक्ष भिन्न है, दायां पक्ष भिन्न है। अब बताइए भिन्न और पूर्णांक बराबर हो सकता है, भिन्न तो पूर्णांक पूरा पूर्णांक है और भिन्न तो पूरा पूर्णांक होता ही नहीं है। तो यहां से हम लोग लिखेंगे कि समीकरण 1 में बायां पक्ष पूर्णांक है तथा दायां पक्ष भिन्न है, जो कि संभव नहीं है, जो कि संभव नहीं है ना। यानी समीकरण 1 में विरोधाभास आ गया, विरोधाभास। हम लोग जानते हैं कि समीकरण का दोनों पक्ष बराबर होता है, दोनों पक्ष बराबर, लेकिन यहाँ तो बराबर आ ही नहीं रहा है, ये आ रहा है पूर्णांक और ये आ जा रहा है भिन्न, है ना। तो जब ये आ जाएगा पूर्णांक और ये आ जाएगा भिन्न तो क्या हो जाएगा, विरोधाभास आएगा ना, ऐसा तो संभव है ही नहीं। तो इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ हम लोग गलती किए हैं, ठीक है। तो क्या गलती की है, एक का स्टेप ऊपर चलिए यहां देखिए, ये तो ठीक किए हैं, इसको देखिए हम लोग क्या किए, वर्ग किए, तो वर्ग से रूट कटेगा, ठीक ही किए हैं। यहाँ भी जब इसको माने कि परिमेय है तो यहाँ p/q के रूप में लिख सकते हैं परिमेय को। हाँ, हम लोग यहाँ पे क्या किए कि √2 को परिमेय मान लिए, है ना, और इस पर कोई तथ्य नहीं लिए, ये तो बिल्कुल ऐसे ही मान लिए, है ना। तो यानी कि हम लोग यहाँ से देखते चल रहे हैं तो हम लोग को पता चल रहा है कि यहाँ हम लोग को कहीं ना कहीं मानने में गलती हुआ, है ना। यानी कि हम लोग मान लिए हैं गलती, कहा कि बाकी काम तो सब सही किए हैं, एगो यही तो बिना तथ्य के मान लिए हैं, ठीक है ना। तो हम लोग को जो माने हैं वही गलती है ना। तो यहां से हम लोग को लिखना पड़ेगा कि अतः हमारी मान्यता गलत है ना। तो क्या माने ऐसे गलत है, तो मान लिए है परिमेय, तो परिमेय नहीं है ना। तो क्या लिखेंगे, इसीलिए √2 परिमेय नहीं है, तो परिमेय नहीं है तो क्या है, अपरिमेय है। तो इसीलिए √2 अपरिमेय संख्या है, यही तो प्रूफ करना था, बस ज्यादा लंबा जाने की जरूरत नहीं है, समझ गए। चलिए 1-2 प्रश्न और हम लोग इस तरह का लगाएंगे, उसके बाद आपको क्लियर। अगला देखिए यहाँ पे सवाल है, सिद्ध करें कि 3√2 अपरिमेय है ना। इसको भी हम लोग लिख देंगे, प्रूफ या प्रमाण लिख सकते हैं,
ठीक है ना। यहाँ भी उसी तरह से हम लोग करेंगे कि माना कि 3√2 एक परिमेय संख्या है ना, सबका उल्टा हम लोग मानेंगे, परिमेय संख्या है। अब देखिए जब कोई भी संख्या परिमेय होता है ना तो उसको हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं, है ना। और ऐसे कर दीजिएगा जहां P और Q पूर्णांक, P और Q क्या है, पूर्णांक है। Q जीरो कभी नहीं होगा, Q जीरो कभी नहीं होगा। ऐसे लिख भी सकते हैं कि Q डज नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, यहां से इसको एक स्टेप और हल कीजिए तो ये हो जाएगा √2, है ना। और क्रॉस गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, P और 3 आ जाएगा यहाँ, 3Q हो जाएगा कि नहीं। चलिए बस इतना ही हो गया, ये बन गया। ठीक है, यहाँ क्या लिखेंगे, लिखेंगे कि समीकरण एक में √2 तो हम लोग जानते हैं कि क्या है, परिमेय है। √2 अपरिमेय है, जबकि P/3Q, देखिए P/Q क्या था, P/Q परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या के नीचे यानी कि हर में 3 से गुना कर देंगे तभी परिमेय ही रहेगा। तो जबकि P/3Q परिमेय है ना। अब यहां से क्या लिखा जाएगा कि चूंकि समीकरण एक का बायां पक्ष, समीकरण एक का बायां पक्ष अपरिमेय है, बायां पक्ष अपरिमेय है तथा दायां पक्ष परिमेय है, दायां पक्ष परिमेय है ना। ये P/Q परिमेय है तो परिमेय के हर में 3 से गुना कर देंगे तभी परिमेय ही रहेगा, है ना। जैसे देखिए ये 3/4 है, ये परिमेय है, इसमें 3 से गुना कर दीजिए तो 3 बटा क्या हो जाएगा 12। या मान लीजिए 2/5 था, 3 से गुना कर दिए तो 2/15, ये भी क्या है, परिमेय ही है। 3 से गुना करने से थोड़ी ना कुछ परिवर्तन आ जाएगा। लेकिन यहाँ क्या हो गया, अब समीकरण एक में कह रहा है इधर है परिमेय, इधर है परिमेय और इधर है अपरिमेय, तो ये क्या आ गया, विरोधाभास आ गया। संभव हो सकता है परिमेय अपरिमेय कभी भी बराबर नहीं होगा, है ना। तो यहां से क्या लिखेंगे, समीकरण एक का बायां पक्ष अपरिमेय है तथा दायां पक्ष परिमेय है, जो कि संभव नहीं है, जो कि संभव नहीं है ना। अतः हमारी मान्यता गलत, अतः हमारी मान्यता गलत है ना। बाकी इधर कुछ गलत नहीं कर रहे हैं तो हम लोग ऊपर जाते हैं तो यही गलत पकड़ा जाता है ना। इसीलिए क्या लिखेंगे 3√2, इसीलिए 3√2 परिमेय नहीं, परिमेय नहीं, ऐसे भी लिख सकते हैं प्रूफ। परिमेय नहीं है तो क्या होगा, आप सीधे बताइए, अपरिमेय ही होगा। ठीक है, चलिए अब इसको थोड़ा सा देख लेते हैं ना, इसको मिटा देते हैं, ये भी उसी तरह से बन जाएगा, है ना। यहां से हम लोग प्रूफ कर देते हैं, मान लेते हैं, माना कि 4 - √5 एक परिमेय संख्या है। क्या मान लेंगे, परिमेय संख्या है। इसीलिए परिमेय है तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, P/Q के रूप में लिख सकते हैं, है ना। जहां P और Q क्या है, पूर्णांक है, और Q 0 के बराबर नहीं है, ये भी लिख सकते हैं। यहां से हल करेंगे तो 4 हो जाएगा, इसको इधर लाएंगे तो माइनस क्या हो जाएगा P/Q, इसको इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा √5 हो जाएगा, है ना। बस इतना करके हम लोग बना दिए। ठीक है, देखिए 4 क्या है, पूर्णांक है, P/Q क्या है, परिमेय है। यदि पूर्णांक में से परिमेय घटेगा तो परिमेय ही आएगा। जैसे देखिए मान के चलिए ये 5 है और इसमें से 1/2 घटाएंगे, ये परिमेय है, और ये क्या है, पूर्णांक है, तो घटाकर कितना आएगा, घटाइए 2, 5 दूना 10, 1 क्या आ जाएगा 9/2, तो 9/2 भी परिमेय है कि नहीं। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं कि 4 - P/Q
क्यू क्या है, परिमेय है, परिमेय है, जबकि √5 क्या है, अपरिमेय है। इसका पूरा वर्गमूल निकलेगा, अपरिमेय है ना। अब यहाँ क्या लिखेंगे पड़ेगा, ये सब लिखना बहुत जरूरी है। यहाँ से लिखाएगा कि समीकरण एक का बायां पक्ष, समीकरण 1 का बायां पक्ष परिमेय, बायां पक्ष परिमेय तथा दायां पक्ष अपरिमेय, दायां पक्ष अपरिमेय। एक पक्ष कह रहा है परिमेय और एक कह रहा है अपरिमेय, और बीच में है बराबर, कि दोनों बराबर है। तो परिमेय और अपरिमेय कभी भी बराबर होगा, तो ये विरोधाभास आ रहा है ना। तो यहां से हम लोग क्या लिखेंगे, जो कि संभव नहीं है, जो कि संभव नहीं है। अतः हमारी मान्यता गलत है। इसीलिए क्या है, 4 - √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या है। इसको हम लोग मान लिए थे परिमेय, जो कि गलत था। यही प्रूफ करना है, यहाँ लिख देंगे प्रूफ। तो ये चैप्टर से बस इतना ही। आप लोग को यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। ठीक है, धन्यवाद।